रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दोनों देशों के बीच जारी जंग के 8 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं, लेकिन दावा किया गया है कि ये युद्ध अब पुतिन के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि रूस के पास युद्ध में संसाधनों को लेकर जो खबरें सामने आ रही है वो पुतिन के समर्थकों के लिए चिंता का सबब है। और सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के सैनिकों ने युद्ध में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। जंग में दोनों चल रहे हैं, एक की जमीन जल रही है, दूसरे का आसमान काला पड़ रहा है। यूक्रेन के एयर फोर्स के दावे में दम है तो पुतिन के यूक्रेन वॉर की वो हकीकत माननी पड़ेगी कि ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस की सेना के छक्के छुड़ा दिए हैं। ज़ेलेंस्की के पलटवार ने युद्ध के इतिहास में नया चैप्टर लिख दिया है। अपने से करीब 10 गुना बड़ी आर्मी को ज़ेलेंस्की के जंबाजों ने धूल चटा दिया है। यकीन नहीं आता तो रूस को हुए नुकसान की ताजा लिस्ट देख लीजिए। 2 KA-52 हेलीकॉप्टर, 2 कैलिब्र क्रूज मिसाइल, 11 शाहिद 136 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, 3 टैक्टिकल UAV। पुतिन के लिए यूक्रेन गले की फांस भी बन गया है और प्रतिष्ठा का प्रश्न भी। रूस के पास युद्ध में संसाधनों को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो पुतिन के समर्थकों के लिए चिंता का सबब हैं। युद्ध के शुरुआत से अब तक पुतिन ने यूक्रेन में जितना पाया है उससे ज्यादा खोया है। ये 16 आने सच बात है जिसकी पुष्टि दुनिया भर की एजेंसी भी कर रही हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के जंग में अब तक जो भी चाहा है वो पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है। न हाइपरसोनिक मिसाइलें, न तोप के गोले, न समंदर में शक्ति प्रदर्शन। पुतिन हर मोर्चे पर 100% टारगेट नहीं भेज सके। पुतिन के शक्तिशाली सेना के भीतर यूक्रेन में लड़ने की इच्छा पर भी सवाल उठने लगे हैं। जाहिर है तब पुतिन की युद्ध नीति पर भी सवाल होंगे। पुतिन लड़ाका रहे हैं, मोर्चे चाहे कूटनीतिक हो या अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज करने वाला हो या होम फ्रंट हो, पुतिन जीतते आए हैं। यूक्रेन के हमले के पहले भी पुतिन को भरोसा था कि घंटों में कीव का किला गिराकर ज़ेलेंस्की से सरेंडर करवा लेंगे, लेकिन बैटलफील्ड से पुतिन के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। जिन 2 KA-52 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने बर्बाद करने का दावा किया है वो कोई सामान्य हेलीकॉप्टर नहीं है, रूस का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं। रूस के पास ऐसे 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। यह हेलीकॉप्टर रूस के बाद सिर्फ मिस्र के पास मौजूद हैं। यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए पुतिन जो भी चक्रव्यूह रच रहे हैं, ज़ेलेंस्की की सेना उसे भेद देती है। तो वहीं युद्ध के दौरान हथियारों की तबाही से पुतिन काफी परेशान हो चुके हैं। खबर तो ये भी मिल रही है कि पुतिन ने अब अपने टैंकों को अपग्रेड करने का प्लान तैयार कर लिया है और दावा ये किया जा रहा है कि अपग्रेडेशन के बाद रूस के टैंकों को बर्बाद करना बहुत मुश्किल होगा। हथियार की हानि मतलब देश के इकोनॉमी को नुकसान, जिसकी भरपाई होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। KA-52 हेलीकॉप्टर ही नहीं, यूक्रेन अब उन कैलिब्र क्रूज मिसाइलों का भी विध्वंस कर रहा है। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की मजबूती का नया उदाहरण देखिए। कैलिब्र मिसाइलें रूस के सबसे खतरनाक हथियारों की कैटेगरी में बहुत ऊपर हैं, लेकिन अब ये कैलिब्र मिसाइलें यूक्रेन की सेना के टारगेट पर हैं।
ये मिसाइलें काफी शक्तिशाली हैं। इन्हें 3M54 क्लब के नाम से भी जाना जाता है। कलिब्र क्रूज मिसाइल 1994 से रूसी सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस मिसाइल ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। रूस की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी सेवेरोडविंस्क हो सकती है। सेवेरोडविंस्क 1600 मील की रेंज के साथ 40 कैलिब्र लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकती हैं। लेकिन अब आलम यह है कि कलिब्र को भी बर्बाद करने की कला ज़ेलेंस्की की आर्मी ने सीख लिया है। कहा जा रहा है कि पुतिन की युद्ध में हालत बहुत मजबूत नहीं है। जाहिर है इसका कारण है नुकसान। ज़ेलेंस्की को अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले हथियार के दम पर पुतिन को बहुत घाव दिए हैं। युद्ध में पुतिन के नुकसान की अब तक की रिपोर्ट मॉस्को के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की तरह है। रूस के टैंकों की तबाही का जख्म ज़ेलेंस्की ने पुतिन को इतना गहरा दिया है कि उसका भूलना मुश्किल है। यूक्रेन की सेना ने अमेरिका से मांगे जेवलिन से रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। अब रूस अपने T-72B3 टैंक को अपडेट कर रहा है। उसकी सुरक्षा के लिए नए स्टैंडर्ड वाली तकनीक फिट की जा रही है। रूस का यह टैंक शीत युद्ध के काल से ही रूस के भरोसे पर खरा उतरा है। इस टैंक को यूक्रेन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसे ज़ेलेंस्की के अटैक से बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान पर रूस काम कर रहा है। T-72 टैंक के 2000 से ज्यादा यूनिट आज भी रूसी सेना में तैनात हैं। वर्तमान में इस टैंक का अपग्रेडेड वर्जन T-72B3 अभी कई देशों में तैनात है। भारत समेत 30 देशों के पास T-72 के अलग अलग वेरिएंट मौजूद हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है T-72 टैंक। इसमें आधुनिक V92S2F इंजन लगाया गया है। ये डीजल इंजन 1100 हॉर्स पावर की ताकत पैदा कर सकता है। ये टैंक एक बार में 500 किलोमीटर की रेंज तक सफर कर सकता है। रूस को कुछ बड़ा करना ही होगा, चाहे वो हथियार के इस्तेमाल की नई रणनीति हो या सेना को मोर्चे पर लड़ने की और भी एडवांस ट्रेनिंग, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी एक प्लान तैयार किया है। तो पुतिन ने भले ही अपने